एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी, ईएसआईसी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो जो बच्चा इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलरली 12:30 जो है क्वेश्चन अपलोड्स होते हैं, तो आप रोज़ इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी का बैच जो है वो शुरू हो गया है। आरआरबी का बैच जो है हमारे पास, दैट इज़ अ फुल थ्योरी बैच। जिस थ्योरी बैच में आपको मिलने वाले हैं सबसे पहले बेसिक में एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सबसे पहले आपकी करवाई जाएगी। उसके बाद फुल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स कराया जाएगा। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे। देन एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस इन प्रीवियस ईयर पेपर। ये जो बैच रहने वाला है आरआरबी का, ये रहने वाला है 4 मंथ्स का बैच, और अभी इसकी जो है एनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं। ये बैच है ओनली 2299 का स्टूडेंट्स। और अगर कोई भी बच्चा इससे छोटा बैच जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो छोटा बैच भी ज्वाइन कर सकता है, जो कि है 1499 का 3 मंथ्स का बैच। ठीक है, ये है 3 मंथ्स का बैच बच्चे, जिसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगी आरआरबी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लस एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, डाउट क्लासेस रहेंगी, गोल्डन की पॉइंटर्स रहेंगे। इस बैच में आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, बट बाकी सब चीज़ें करवाई जाएंगी। और जो 2499 का बैच है, इसमें आपका 299 का बैच ही है, फुल थ्योरी, बेसिक, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का बैच रहेगा। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही इनमें से आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। चलते हैं आप अपने क्वेश्चंस पे। देखो, क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। आज 700 क्वेश्चन हमारे होने जा रहे हैं। ऑलरेडी 690 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, जिनमें से आज हम 691 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं स्टार्ट। Which medication should nurse prepare to administer to lower the patient potassium level? हम इनमें से कौन सी जो ड्रग है और मेडिसिन है वो यूज़ करेंगे टू डिक्रीज द सीरम पोटाशियम लेवल। जब पोटाशियम लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरकैलीमिया। ठीक है, अब वो इंक्रीज है और उसको लोअर करने के लिए फ्रूसामाइड दोगे, इप्टॉइन दोगे, कैल्शियम 1 टैबलेट बाय माउथ दोगे, या फिर सोडियम पॉलीस्ट्रेन सल्फोनेट दोगे। देखो, जो फ्रूसामाइड है ये तो हमारी लेसिक्स हो गई, ये हम तब देते हैं जब पेशेंट का हाई बीपी होता है। ठीक है, वाटर और सोडियम रिटेंशन को डिक्रीज करता है ये। ठीक है, और वाटर और सोडियम को बाहर निकालता है। इप्टॉइन अल्फा तो आपको पता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज में हेल्प करता है, उनकी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को स्टिम्युलेट करता है। कैल्शियम टैबलेट्स हम तब देते हैं जब किसी को बोन की प्रॉब्लम होती है। सोडियम पॉलीनिस्ट्रेन सल्फोनेट जो होता है, दिस इज ये जो ड्रग होती है ये एक्सिलेट होते हैं। ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम को इंक्रीज कराता है। क्या करवाता है? एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम को इंक्रीज कराता है। ऑब्वियसली पेशेंट का पोटाशियम लेवल ही डिक्रीज करना है, तो हम उस पेशेंट को सोडियम पॉलीनिस्ट्रेन सल्फोनेट देने वाले हैं। हर एक ड्रग आपको याद होनी चाहिए, क्या क्या ड्रग का नाम है और क्या क्या जो है ये करती है। ठीक है, इसका ब्रांड नेम जो आता है वो लिख लेना। ब्रांड नेम ज़्यादातर इसका काइएक्सिलेट लिखा होता है। ठीक है, ये भी लिख लेना। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिसऑर्डर इफेक्ट द ओल्डर अडल्ट? इनमें से कौन सा मेमोरी डिसऑर्डर जो है ओल्डर अडल्ट्स को अफेक्ट करता है? इंसोमनिया, डिमेंशिया, डिसिप्निया, डिस्ट्रॉफी। इट्स अ डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी। पेशेंट की प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है मेमोरी का। ठीक है, और ज़्यादातर पूछा जाता है कि अडल्ट मेमोरी लॉस का जो नाम है वो क्या होता है? मोस्ट कॉमनली दैट इज योर सिनाइल डिमेंशिया। मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है हमें ये एल्ज़मीयर्स में। ठीक है, सिनाइल्स डिमेंशिया। क्लियर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। 6 years old child come in emergency with the history of vomiting, lose motion for 3 days. On examination he had sunken eye, hypothermia and skin on pinching, taking time to revert. ठीक है, 6 years का बच्चा है। ठीक है, इमरजेंसी में आया है, उसकी हिस्ट्री है कि उसको वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस लगे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पे आपने चेक किया, उसकी संकन आईज है, हाइपोथर्मिया है, और जो स्किन है उसकी रिवर्ट करने में टाइम ले रही है। तो उसको क्या होगा? ऑप्शंस हैं नो डिहाइड्रेशन, माइल्ड डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं?
कि 6 ईयर का बच्चा है, एमरजेंसी में आया है, अब संकन आइज भी है, हाइपोथर्मिया भी है और स्किन की जो टर्गर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है। सो पेशेंट को ऑब्वियसली क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं, क्योंकि पेशेंट का टेम्परेचर भी गिर चुका है, आइज भी संकन हो चुकी है और स्किन टर्गर भी उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पिंचिंग पे वो बहुत टाइम ले रही है रिवर्ट करने में। क्लियर? सो जो ऑप्शन राइट रहेगा इज अ सीवियर डिहाइड्रेशन। Next, an infant has a Apgar score of 0 to 1 minute डिस्पाइट क्लियरिंग द एयरवे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। सो देखो, एक इन्फेंट है, उसका आपने अपगार स्कोर लिया, 1 मिनट पे उसका अपगार स्कोर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो अब आप एयरवे क्लियर करने की बजाय उससे ज़्यादा बेस्ट स्टेप क्या ले सकते हो, इमीडिएटली इंट्यूबेट एंड वेंटिलेट, ड्राई एंड वार्म द बेबी, एडमिनिस्टर इंट्राकार्डियक एपिनेफ्रिन, एडमिनिस्टर नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। सो ऑब्वियसली आपको इमीडिएटली बच्चे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट्यूबेट एंड वेंटिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जो अपगार स्कोर है वही 0 आ रहा है। ठीक है ना? और ये तो हमें सीवियर डिस्ट्रेस के बारे में बता रहा है कि बच्चा बिल्कुल ही डिस्ट्रेस है, उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस कुछ भी काम नहीं कर रहा, उसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा, वेंटिलेट करना पड़ेगा ताकि बच्चा सांसें लेने तो शुरू करे, क्योंकि 0 अपगार स्कोर तो बिल्कुल ही सीवियर डिस्ट्रेस की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है? सो अगर कुछ बच्चे का ऊपर भी होता, 0 से 3 हम हमेशा सीवियर डिस्ट्रेस को ही बोलते हैं, अगर 3 भी होता तब भी आप इंट्यूबेट एंड वेंटिलेट ही करते बच्चे को। ठीक है? नेक्स्ट है पॉजिटिव शिक टेस्ट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज। सो एक शिक टेस्ट किया जाता है पर्सन में, वो पॉजिटिव आए तो क्या होता है पेशेंट को, इम्यून टू डिप्थीरिया, हाइपर सेंसिटिव टू डिप्थीरिया, सस्पेक्टेबल टू डिप्थीरिया, कैरियर ऑफ डिप्थीरिया। तो शिक टेस्ट क्या होता है कि हम ये जो इंजेक्शन है आईडी देते हैं, डिप्थीरिया का टॉक्सिन देते हैं पेशेंट को। ठीक है ना? इंट्राडर्मली डिप्थीरिया जो है उसका हम क्या देते हैं, टॉक्सिन देते हैं। देखो, अगर जिस जगह पे आपने आईडी, ज़्यादातर आर्म पे दिया जाता है ये, ठीक है, अगर उस आर्म वाले एरिया पे रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, रेडनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिल रही है, सो इट मीन्स पेशेंट का टेस्ट जो है पॉजिटिव है। पर अगर पेशेंट की बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है कि वो डिप्थीरिया से लड़ पा रही है, तो यहाँ पे हमें स्वेलिंग एंड रेडनेस नहीं देखने को मिलेगी। सो इस पेशेंट का अगर पॉजिटिव आया है तो सस्पेक्टेबल टू डिप्थीरिया जो है ये काउंट किया जाएगा। क्लियर ना? आईडी देते हैं, डिप्थीरिया का टॉक्सिन लगाते हैं पेशेंट को, इंट्राडर्मली इंजेक्शन दिया जाता है। ये भी आ जाता है कि सिक टेस्ट में आप कौन से रूट पे देते हो, सो इंट्राडर्मली देते हो आप, और आर्म पे दिया जाता है, लेफ्ट आर्म पे ज़्यादातर दिया जाता है। स्वेलिंग एंड रेडनेस ही इसका पॉजिटिव जो है वो बताती है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो आई थिंक सिक टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, आरआरबी की 678 जो पोस्टें हैं जो आ रही हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेज हैं हमारे पास, 1499 एंड 1499 एंड 2299 पे आप दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन बच्चा कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे। जो 1499 का है वो 3 मंथ्स का है, जो 2299 का है वो 4 मंथ्स का बैच है। दोनों ही इंपॉर्टेंट बैच है। इस बैच में बस आपको बेसिक एंड थ्योरी में सारी करवाऊंगी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चों की वो क्लियर नहीं है। सो सबसे पहले हम ये करेंगे, 1499 में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। तो आप आज ही इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो ये सही वाले बच्चों के लिए तो मैं रेगुलरली एमसीक्यूज डाल ही रही हूँ, अगर उनको भी कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है सो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर शोन फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। तो इनमें से कौन सा फीचर फीटल एल्कोहल सिंड्रोम को शो करता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, लो आईक्यू, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। देखो, जो हार्ट डिफेक्ट है मोस्ट कॉमनली, वो याद रखना हमेशा ना, क्वेश्चन वैसे ऐसे भी आ जाता है कि मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट हमें कौन सा देखने को मिलता है फीटल एल्कोहल सिंड्रोम में, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि वेंट्रिकल्स में एक सेप्टा बन जाता है। इंट्राग्रोथ यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने को मिलती है, एंड लो आईक्यू भी हमें बच्चे का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी कंपोनेंट इन अ नर्सिंग असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट विद डिप्रेशन। तो इनमें से कौन सा प्रायोरिटी कंपोनेंट रहेगा जब आप डिप्रेशन वाले पेशेंट की नर्सिंग असेसमेंट करोगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट, स्लीप डिस्टर्बेंस, सुसाइडल आइडिएशन, मैटरनल एंड फैमिली स्टेटस। सो ऑब्वियसली डिप्रेशन वाला पेशेंट है, सुसाइडल आइडिएशन जो है हमेशा प्रायोरिटी में रहेगा, चाहे आप डायग्नोज बना रहे हो, चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, चाहे आप पेशेंट के पास हो, सुसाइडल आइडिएशन आपके लिए हमेशा प्रायोरिटी पे ही रहेगी। What temperature is used for autoclaving? Autoclaving के लिए क्या टेम्परेचर यूज होता है, 101 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज 121 डिग्री सेल्सियस जो है यूज होता है फॉर द ऑटोक्लेविंग, ये याद रखना।
क्वेश्चन ऑटोक्लेविंग से आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जिबिट बाय द मदर व्हेन अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो इनमें से क्या चीज मदर एग्जिबिट करती है जब उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है? जैसे ही डिलीवरी होती है तो मदर एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाली स्टेट में चले जाती है, ठीक है, बिकॉज एकदम से हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, बेबी निकल जाता है और सब लोग बेबी को टेंशन देते हैं, मदर को कोई पूछता नहीं है। सो उसमें अनकंट्रोल्ड क्राइंग, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या फिर कंफ्यूजन। सो अनकंट्रोल्ड क्राइंग जो है हमें मदर का एक सिम्टम देखने को मिलता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। लास्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ द पेन इज रेफर्ड एज। तो फियर ऑफ द पेन किसको बोलते हैं? एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया, जीनोफोबिया, गोराफोबिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। जो आप लोगों से मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हु इज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? सो सिग्मॉइड फ्रूइड को जो है हम फादर ऑफ और फाउंडर ऑफ अ मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं। सो जिन ने ये लिखा था उनका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बच्चे आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। सो आप विदाउट एनी डिले बच्चा अभी ज्वाइन कर सकते हो। ESIC का जो क्रैश कोर्स है वो भी आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे। 2 बैचेस है मेरे पास, एक 4 मंथ का, एक 3 मंथ का है। एक है 2299 का 4 मंथ्स का बैच, एक है 1499 का 3 मंथ्स का बैच। जो 2299 का बैच है ये इस टाइम ऑफर पे चल रहा है, सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर पे है, अदरवाइज ये 2499 का बैच हो जाएगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर करूंगी आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं फॉर आरआरबी, फेवरेट वैकेंसी है बहुत से बच्चों की। देन फुल थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। जो 1499 वाला बैच है इसमें मैं आपको थ्योरी नहीं करवाऊंगी, इसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी जो कि रहने वाले हैं 200 प्लस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, डाउट क्लासेस होंगी। दोनों ही जो ये बैचेस है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ कल, और वीडियो को लाइक करिएगा। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल the best.